ओके अनीका ज़हरा, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप को उमरिया मैम ने हैप्पी प्रिंस पढ़ाया था, दो स्टूडेंट्स हु डोंट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली, दिया? यस मैम, हैप्पी पढ़ाया था उसने। लेकिन आपको तो मैंने वो सारा कंप्लीट करवाया था ना। जी मैम, लेकिन मैम ने बोला मैं फिर से पढ़ाऊंगी। फिर से क्यों पढ़ा है? वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पूरा कंप्लीट किया था, उसके खाली क्वेश्चन आंसर्स रह जाते हैं आपको बस। उसने बोला वंस था इज विद स्पेल, बस पता ही हाँ नहीं बेटा, था, तो उसने कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगी। चलिए कोई नहीं, मैं पढ़ा। चलिए लेट इट बी। ओके फाइन, आप क्या करेंगे, आप प्लैंक्यून बेयरर्स है ना पोइम आपकी पेज नंबर 80 वो ओपन करेंगे, ठीक है? ओके मैम। आपको 3 दिन क्लास है ना, पहले दिन दूसरे दिन शायद मैम ने आपकी क्लास ली थी, तीसरे दिन किसी ने ली आपकी? फिर तो बंद हुआ ना मैम। कचन दोहन 3 दिन में एब्सेंट थी ना, 3 दिन किसने पढ़ाया? खाली उमरिया मैम ने 1 दिन एक दिन है ना? पढ़ाया बस। अच्छा चलो ठीक, वो आपने वो पढ़ा, देन वी हैव टू स्टार्ट इट। चलिए, नेट खुलो हुआ रात पेट? यस मैम। कितने बजे कल? 7 बजे। मेरा असल में चल रहा था वाईफाई, दैट्स व्हाई मैं सुन पाई यत क्या उस। ओके चलिए, आई गेस इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा और बच्चे आएंगे? मुसद्दिक ठीक हो? यस मैम। तुम्हारा कभी नेट नहीं सही चलता है, कभी नहीं, नेवर ऑन द अर्थ। So shall we start or we shall wait 2-3 minutes? Vanu, Vanu सब मैम बच्चा स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। यस मैम। तो आप सबने प्लैंक्टन बेयरर्स निकाला, ठीक है ना, ये चैप्टर पेज नंबर 80। So shall we start? सरोजनी नायडू 1879-1948 इंडियन पोइट थी, मतलब यस जनान पोइटस was born into a Bengali Brahmin family। तो बंगाल की बंगाल से बिलोंग करती थी, ब्राह्मण्स पता है, हिंदूज जो होते हैं, फैमिली इन हैदराबाद। विद हर फादर ए साइंटिस्ट, इसके जो वालिद थे वो साइंटिस्ट थे, और माँ जो इसकी थी वो पोइटस थी। तो ये माँ का ही असर रह चुका था, आर्टिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ा, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर रहा। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और बहुत काबिल थी वो, मद्रास यूनिवर्सिटी में 12 एज, ठीक है, जब गई स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये जो आज का एजुकेशन सिस्टम है तब वो नहीं था। तब कितनी क्लासेस होती थी, 11 12, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसकी पता डायरेक्टली कैसा एंट्री यूनिवर्सिटी। तो इसने स्टार्ट की पोइट्री, और इन 1895 शी वाज सेंट, ये इंग्लैंड भेजी गई, उसने किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाई की, फिर गिब्सन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, और उसकी हेल्थ जो थी बहुत पुअर थी, तो उसकी वजह से फिर उसने स्टडीज को खैर आबाद कहा और घर आई। इन 1925 सरोजनी नायडू बिकेम इंडिया फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, सबसे पहली वुमेन जो थी, जो क्या बन गई प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस की, तो वो वही थी। और उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी गांधी के सत्याग्रह, नॉन वायलेंट, और उसको जेल भी भेजा गया। और उसने अपनी पोइट्स क्या लिखी है, जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड, दहलीज, बर्ड ऑफ द टाइम, ब्रोकन विंग, ठीक है, द स्केप्टर्ड फ्लूड, जोसेफ, जिसका इंट्रोडक्शन उस पोइम का जो है, जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है उसका जो इंट्रोडक्शन है बुक का जो है, वो लिखा है जोसेफ एजलैंड ने। और फेदर ऑफ द डॉन, तो उसकी बहुत सारी जो स्पीचेस है जो उसने दी है वो भी पब्लिश हो गई। तो ये जो है, ये पोइम, द पोइम ब्यूटिफुली कंपेयर्स, ये कंपेयर करती है ब्राइट टू न्यूमरस, दुल्हन के न्यूमरस इमेज को, डिफरेंट उसकी जो मतलब फीचर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको कैप्चर करती है। और जो ब्राइड है इज कैरीड इन अ प्लैंक्यून, प्लैंक्यून किसको कहते हैं, डूल, which was until recently a part of Indian culture. Yath is वनान छ डुअल,
मजनून कशिर पर, तो जो पालकी जिसको कहते हैं उर्दू में, ये कल्चर था इंडिया का। तो अब देख लीजिए, लाइटली और लाइटली वो बेयर हर अलोंग, हम उसको लेके जा रहे हैं लाइटली लाइटली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। शी स्वेज लाइक ए फ्लावर, मीन्स स्वेज मीन्स हिलना, साइड टू साइड, कैसे, एक फ्लावर जैसे हवा में, इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, मीन्स जो हम गाना गा रहे हैं, जो हम उसको गा रहे हैं गाने अलविदा कहने के लिए, तो उन गानों की जो विंड है उसमें वो किस तरीके से एक फूल जैसा है, वो स्वे करता है, वो मूव करता है साइड टू साइड, इसी तरीके से वो। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड, स्किम इज टू ग्लाइड, किसी चीज के ऊपर उड़ना, ठीक है, वो स्किम करती है लाइक अ बर्ड, एक बर्ड जो किस पे करता है, जो जाग होती है दरिया की या नाले की, तो उस पे उड़ान तथ पे। शी फ्लोट्स लाइक ए लॉफ, वो इस तरीके से फ्लोट करती है, तैरती है, जैसे एक हंसी तैरती है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, कि कोई ख्वाब देखता है फिर उसके चेहरों पे हंसी होती है, इसी तरीके से कौन करती है, एक दुल्हन अपनी पालकी में चली जाती है। ओ गेली मीन्स हैप्पीली, गेली मीन्स हैप्पीली, वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम चल नहीं रहे, हम उड़ रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और साथ में वो गा रहे हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम उसको इतने आराम से, इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से लेके जा रहे हैं, जैसे एक मोती जो होता है वो स्ट्रिंग पे होता है, धागे में जुड़ा होता है। तो ये लारी छुगा सान या पकान छु आपके पेंडलम, आपकी चेन्स में कोई आपका पेंडलम होता है, व्हेन इट मूव्स, हाउ इट मूव्स वेरी सॉफ्टली, वो लगता तो नहीं है, सॉफ्टली सॉफ्टली वी बेयर हर अलोंग, हम उसको लेके जा रहे हैं। शी हैंग्स, वो घूमती है, लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, वो हैंग करती है, वो ऐसे टिकती है, हैंग रहती है, जैसे एक स्टार रहता है, कैसे, किसमें, हमारे गानों की शबनम में। शी स्प्रिंग्स लाइक, वो इस तरीके से निकलती है कि ना नदी नाला निकलता है, या स्प्रिंग लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइम। यहाँ लिखा है बीम क्या है, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग में, अ लाइन दैट शाइन्स फ्रॉम अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, अ लाइन ऑफ अ लाइट को अख लेना ही रोशनी हो, ठीक है, जो निकलती है एक ब्राइट ऑब्जेक्ट से, चाहे सो स्तन, बल्ब स्तन, कोई भी चीज हो, तो दैट मीन शी स्प्रिंग्स, वो इस तरीके से निकलती है जैसे रोशनी निकलती है, कहाँ से, ब्रो ऑफ अ टाइड, मीन्स धूप से, या क्या कहते हैं, टॉप पार्ट से, या थज्र पे रोशनी, तो वहीं से निकलती है, बिल्कुल वैसे। शी फॉल्स लाइक अ टेयर, ओके, अब कैसे, वो कैसे, शी फॉल्स लाइक अ टेयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, तो उसका जाना बिल्कुल वैसे है, स्मूथली सॉफ्टली, जैसे कौन चला जाता है, एक क्या कहते हैं उसको, एक आंसू, इंसान ब्राइड की क्या कहते हैं, आंसू से, दैट मीन्स जब ब्राइड रो रही होती है कि शी इज डिपार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, वो साइमल्टेनियसली खुश भी होती है कि उसकी नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है। तो इस मीन्स कि इसमें मिक्सड इमोशंस होते हैं, वो जा रही होती है, वो सैड भी होती है, खुश भी होती है। लाइटली लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, कौन गाते हैं, जो इसके साथ इसकी पालकी को लेके जा रहे हैं, वो चलते भी हैं, गाते भी हैं, वी बियर हर अलोंग, और हम उसको लेके जा रहे हैं, बर्दाश्त करते हैं, इस तरीके से लेके जा रहे हैं, इतनी हिफाजत से, इतनी केयर से, इतनी डेलिकेसी से, जैसे एक पर्ल होता है ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? No, ma'am. आर यू श्योर? Yes. Now see the rhyme scheme of the poem. अब देख लीजिए इसमें क्या क्या स्कीम है। A along to song, चुना ONG, that means A और A, फिर है stream और dream, B, sing the string A, that means इसका along और song, that means A and B इसकी rhyme scheme है, A B rhyme scheme है इसकी, ठीक है ना? समझ आ रही है बेटा? Ma'am. राइम स्कीम देख लीजिए कि जो लास्ट जो लाइंस है ना, उनका जो लास्ट वर्ड है वो राइम कैसे हो रहा है, अलोंग के साथ, सॉन्ग के साथ। तो लॉन्ग तो अलोंग, अच्छा ना, ए राइम ए, बट स्ट्रीम तो ड्रीम को बी, अच्छा ना, A, ठीक है, ये समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नाउ देयर इज अ सिमिली। सिमिली आपको पता है कि जब आप कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी के साथ, आप उस वहां कंपैरिजन के साथ करते हैं लाइक और एज। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसने देख लीजिए। शी स्वेज लाइक अ बर्ड, तो ये भी है लाइन नंबर 2 में, दिस इज ऑल्सो सिमिली, है ना। शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ, दैट्स ऑल्सो सिमिली, ठीक है। तो लाइक ए पर्ल, सो दीज आर सिमिलीज। लाइक जहां इस्तेमाल हुआ है दैट आर सिमिली, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. नाउ देयर इज जिसको हम कहते हैं रेफ्रेन। व्हाट इज रेफ्रेन? रेफ्रेन एक पोएटिक डिवाइस होती है कि आप किसी लाइन को स्ट्रेस करने के लिए, जैसे गाना कोई होता है उसमें कोई लाइन होती है जो बार बार रिपीट होती है, ताकि इसका मतलब या इसका जो मेन मीनिंग है वो समझ आए। तो आप बता दीजिए इस पोइम में कौन सी लाइनें हैं जो रिपीट होती है बार बार, बताइए जल्दी। मैम ये वाला, we bear her along like a pearl on string. हाँ, और है ये लाइटली और लाइटली, ठीक है ना, ये भी रिपीट होता है। यही है ना, ये दो होते हैं। तो दिस इज योर रिफ्रेन। नाउ देयर आर इमेजेस कि जिसके साथ ये कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये कहता है लॉ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। ये भी एक इमेज है ना, एक मतलब एक इसके दिमाग में एक चीज की एक इमेज है जिसके साथ इसको कंपेयर कर रहा है। तो ये आपको ये ऑलरेडी लिखने की किन किन इमेजेस के साथ, किन किन चीजों के साथ इसको कन्वे करता है, ये कंपेयर करता है, ठीक है बेटा। जी मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। so this is sufficient for you। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है, आप इसके क्वेश्चंस आंसर्स अगर आप चाहें तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द प्लैंक्टन बेयरर्स। चलिए मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगी, नो इशू। अब देख लीजिए युगो, ये मैं इसका अभी आपको भेजती हूँ। आप मुझे बताइए, मैंने एक पीडीएफ आपको भेजा है जो हमने काम किया है कुछ, उसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा है एक चैप्टर का। नो मैम, नहीं भेजा। मुसादिक तुम सोते हो, तुम अपनी बात ना करो। आई एम आस्किंग मैम दोज सच जो में। मुझे लगता है मैंने भेजा है जहां तक मुझे याद है। चलिए मैं चेक करके मेरा तो नहीं है, सॉरी, मेरा फोन सारा बेचारा नया फॉर्मेटेड है। जरा आप चेक करके बता दीजिए मुझे। No मैम। सेकंड रुकियो, तेले थी तेले आज कुन्नत कुंजे मतलब। अब कीजिएगा काम, 12 नहीं 3 बजे मैं आपको होमवर्क भेजूंगी, क्योंकि मेरे पास आई एम ऑलरेडी सो मच बिजी। मतलब मैं बहुत इन ये नो पूरे मैम, 10 अपने नहीं सेंड। ये पूरे 10 दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रह चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं इंशाल्लाह अगर मुझे याद नहीं रहता, आप ड्रॉप कीजिएगा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज, मैम पीडीएफ नोट्स। तो मैं वो इंशाल्लाह आपको आज भेज दूंगी जितना मेरे से हो जाएगा। बस मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो मुझे प्रिपेयर्ड ही है। खाली आप मुझे उस वक्त मैसेज कर दीजिएगा। अगर क्लास अभी एंड हो जाती है इस्मा क्लास, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है। ओके मैम मैम। मैंने ऑलरेडी लिखे हैं क्वेश्चन आंसर। तो काबिल तरीन के सब इसके क्वेश्चन आंसर्स, चलिए आपने यस मैम, लिखे, मैंने लेकिन सब चैप्टर्स के बाकी लिखे हैं। आपने लिखे, लेकिन इन सब ने नहीं लिखे है ना बेटा। मोमच लिख में थी। सुन वाला, चलो मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है बेटा? आप क्लास में एंड कर रही हूँ मैं, अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है? लेकिन जस्ट वेट, मैं आपका स्क्रीनशॉट लूंगी अटेंडेंस का, ठीक है? चलिए, ओके, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, ठीक है? चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है 9th क्लास? नो मैम। ओके देन टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं आपको वही भेजती हूँ, ठीक है?